समृद्ध होने की सरल सीढ़ी क्या है? जी हाँ साथियों, समृद्ध होने की सरल सीढ़ी क्या है? साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं उस सरल सीढ़ी को, तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलना। निश्चित रूप से यदि आपने इसको ध्यान से देखा और अपने जीवन में उतारा तो समृद्धि आपके द्वार पर होगी साथियों। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो साथियों से शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का आधार है और जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 14 वर्षों से हजारों लोगों को समृद्ध बनाने में उनका सहयोग कर चुका हूँ। आज आपके समक्ष हूँ इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कि वो 3 कदम की सरल सीढ़ी क्या है जिस पर चढ़कर आप समृद्ध हो सकते हैं। साथियों, बहुत सरल सीढ़ी है और ऐसी सरल सीढ़ी है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। निश्चित रूप से साथियों, ये अवश्य आपके जीवन को बदलेगी। साथियों, थोड़ा विस्तार से, पहली सीढ़ी का पहला पायदान आपको अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। जी साथियों, हम सब आदत के पुतले हैं, इसलिए उन आदतों पर आपको नियंत्रण करते हुए कुछ बदलाव की आवश्यकता है। यदि आपने ये किया तो समृद्धि का पहला पायदान आप पूरा कर लेंगे। दूसरा, आपको अपना मूल्य बढ़ाना है। ध्यान से समझिए, आपको अपना मूल्य बढ़ाना है। और तीसरा, आपको अपनी योग्यता बढ़ानी है। साथियों, थोड़ा विस्तार से, जब बात आती है आदतों की, तो हमारे अंदर 2 तरह की आदतें होती हैं। कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। बुरी आदतें क्या हो सकती हैं? हम अधिकतर समय अपना टीवी पर निकाल देना, समाचार पत्रों के साथ निकाल देना, गपशप में निकाल देना, गलत लोगों के साथ निकाल देना या नकारात्मक बातें करते रहना। साथियों, ये सब आदतें आपको छोड़नी होंगी। ठीक इसके उल्टे सकारात्मक लोगों की बातें सुनना, सकारात्मक तत्वों के बारे में विचार करना, सकारात्मक कार्य करते रहना और अपने भविष्य के लिए कुछ बेहतर कार्य करना, यानी कि वहां समय लगाना जो आपके भविष्य को, आपके कार्य को, आपकी समृद्धि को मार्ग प्रदान करता हो, वहां अपना समय लगाना। ऐसी आदतें बनाना, सुबह को जल्दी उठना, प्राणायाम करना, योगा करना, अच्छा भोजन लेना, विद्या का अध्ययन करना, ये सब आपकी अच्छी आदतें हैं। आपको उन आदतों को छोड़ना होगा, नकारात्मक आदतों को छोड़ना होगा और सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा। ठीक इसी प्रकार जब बात आती है मूल्य के बढ़ाने की, अपने मूल्य को बढ़ाने की, तो यहां भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके पास 2 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका कार्य क्षेत्र या व्यवसायिक क्षेत्र, और दूसरा होता आपका घर का निजी क्षेत्र। साथियों, हमारे लिए घर भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए कार्य क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कुछ सीनियर, अपने सहयोगी, उनकी सहायता करते हैं, उनके लिए काम का रास्ता बनाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो वहां आपका मूल्य बढ़ेगा। इसलिए वहां आपको अपना मूल्य बढ़ाना है। अपनी कंपनी की, अपने सहयोगियों की, अपने मित्रों की, अपने बॉस की, सभी की सहायता करनी है, अधिकतम सहायता करनी है। और कार्य को ही पूजा मानना है, कर्म ही पूजा है। ठीक दूसरी तरफ, यदि आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर आते हैं तो वहां आपकी पत्नी है, आपका परिवार है, उन सबकी आपको तारीफ करनी है, उनका सहयोग करना है। यहां से क्या होगा? आपका मूल्य बढ़ेगा साथियों। और तीसरी बात आती है आपको योग्यता बढ़ाने की। योग्यता बढ़ाने से मेरा तात्पर्य ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों की डिग्रियों से मतलब, स्कूल कॉलेजों की डिग्रियों से मतलब नहीं। आपको सुशिक्षित बनना है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। दुनिया भर का पूरा कबाड़ा आपको मस्तिष्क में नहीं भरना। आपको अपने लिए योग्य, आवश्यक
शिक्षा को ग्रहण करने का और सकारात्मक शिक्षा को ग्रहण करने के रास्ते पर बढ़ना है। आपको आदतें डालनी है कुछ अच्छी किताबों को पढ़ने की, आपको आदतें डालनी है कुछ अच्छी पत्रिकाओं का विमोचन करने की या उनको पढ़ने की, अच्छे लेख पढ़ने के लिए, या अच्छे कुछ लोगों को मेंटर मानकर उनकी शिक्षा को ग्रहण करना है, उनके विचारों को ग्रहण करना है। और साथियों, जब ये तीनों कार्य आप करते हैं तो समृद्धि आपका दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करती है। निश्चित रूप से ये वीडियो साथियों यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना मत भूलना, और हमारा चैनल समृद्धि के सागर को अवश्य सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।